नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और अभी हम लोग पहुंचे हैं जिले के चर्चित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश मिश्रा के पास, जो बक्सर भविष्य निर्माण मिशन के संयोजक भी हैं और चिकित्सा में सेवा देने के साथ-साथ ये समाज में भी काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। चूँकि लोकसभा चुनाव की सरगर्मियाँ देश में काफ़ी बढ़ गई है, वहीं बक्सर में भी सियासी हलचल तेज है। इस बीच आपको बता दें कि चुनाव की घोषणा होने से पहले तक डॉक्टर राजेश मिश्रा जिस रफ्तार से समाज में अपनी सेवा दे रहे थे, उसको लेकर के ये कयास लगाया जा रहा था कि इनको बीजेपी से टिकट मिलेगी, बक्सर संसदीय क्षेत्र से। आइए इस कयास को लेकर के खुद इनसे हम लोग बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके द्वारा चिकित्सा में सेवा देने के साथ-साथ समाज में भी बड़े पैमाने पर आपने बहुत सारे कार्य किए हैं, सामाजिक कार्य, और उसको लेकर के लोग ये कयास लगा रहे थे कि बक्सर संसदीय सीट से स्थानीय होने के नाते डॉक्टर राजेश मिश्रा को टिकट मिलेगी। कितनी सच्चाई है और नहीं मिली तो अब क्या आगे भी समाज सेवा जारी रहेगा? जी, नमस्कार। सबसे पहले आज मंगलवार है और होली के बाद का आज पहला मंगलवार है, जिसको बुढ़वा मंगलवार भी बोलते हैं। इस दिन हम बक्सर के लोग, चूँकि बक्सर नगरी एक धार्मिक परंपराओं की नगरी है, तो हम सभी इस दिन जुलूस निकालते हैं शहर में और हनुमान जी की पूजा करते हैं। इस उपलक्ष्य में आप सभी बक्सर वासियों को, क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब रही बात समाज सेवा से जुड़े और राजनीतिक मुद्दों पर, तो मैं बक्सर में मेरा मिशन ही, मेरा लक्ष्य ही है बक्सर का उत्थान, बक्सर का विकास। चाहे धार्मिक विकास हो, चाहे शिक्षा का विकास हो, चाहे स्वास्थ्य का विकास हो या राजनीतिक जागरूकता हो, तो मैं लगातार कार्य करता रहा हूं। हाँ, ये जरूर ये बात हुई है, सच्चाई भी है कि मेरे इन कार्यों को बहुत सराहा गया, मेरे प्रयास को बहुत प्रशंसा की गई और आगे इसके लोगों ने उम्मीदवारी के तौर पे मुझे देखने लगे। चर्चा भी हुई, मेरे नाम पे बहुत सारा डिस्कशन भी हुआ, कुछ नेशनल न्यूज में चला भी कि डॉक्टर राजेश एक मजबूती के साथ बीजेपी के एक प्रत्याशी होने जा रहे हैं। लेकिन जब 5वीं लिस्ट आई, उसमें मेरा नाम नहीं रहा। कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय होता है और किसी को टिकट मिलना, ये हम सब चूंकि बीजेपी से जुड़े हैं और बीजेपी एक किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरे बीजेपी एक परिवार है, तो किसी को भी टिकट मिले हम सब साथ हैं। लेकिन मेरा कार्य कभी रुकेगा नहीं। मैं सामाजिक कार्य तब भी कर रहा था और टिकट कोई मेरे कार्यों के बीच में बाधा नहीं बन सकता कि टिकट मिले तो ही मैं कार्य करूंगा, ये मेरा कभी रहा ही नहीं। मैं पहले भी बोलता रहा हूं और जिस दिन टिकट की घोषणा हुई उस दिन भी मैंने लाइव करके बोला था कि मेरा कार्य चलता रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करूंगा, गरीब माताओं बहनों का फ्री में इलाज करूंगा, जहां तक संभव हो सके वहां तक जाऊंगा। बच्चों को जागरूकता आगे कैसे बढ़ना है, समाज में कैसे मजबूती के साथ पेश आना है, इसके प्रति मैं काम करता रहूंगा और लगातार मेरा प्रयास होगा। अच्छा, टिकट के रेस में आप शामिल थे, लेकिन देखा जाता है आमतौर पर कि बहुत सारे लोग टिकट के रेस में रहते हैं और आपके पहले भी चुनाव की घोषणा होने से पहले जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, तो बहुत सारे लोग मैदान में घूम रहे थे, जनता से मिल रहे थे, समाज सेवा में भी लगे हुए थे। तो क्या माना जाए कि डॉक्टर राजेश मिश्रा जो है मैदान छोड़ देंगे अन्य प्रत्याशियों की तरह? मैं पहले ही बोलता हूं कि मेरा राजनीति चुनना मेरा समाज सेवा के लिए, तो राजनीति में तो हूं, पार्टी मतलब टिकट नहीं मिली मुझे, तो मैं तो कार्य हमेशा करता रहूंगा। आज मेरा अपना ये व्यवस्था है, बक्सर मेरा अपना क्लिनिक है, अपना सेटअप है, ये तो कभी छोड़ के जाऊंगा नहीं और समाज के कार्यों को कभी रोकूंगा नहीं, हमेशा करता हूं। ओपीडी के बाद जैसे मेरा पहले कार्य होता था और आज भी वैसे कार्य होता रहेगा। मैं कभी बक्सर को छोड़ के जाने वाला नहीं, कि बक्सर मेरे मन में, मेरे दिल में बसता है। अच्छा, आप कहते हैं हम बक्सर के लिए कार्य कर रहे हैं, हम सेवा करना चाहते हैं, तो सेवा तो अभी भी कर रहे हैं, तो फिर राजनीति में जाने की क्या जरूरत है? नहीं, हाँ, देखिए क्या है कि अब मैं आपको 2 उदाहरण से समझाऊंगा। मैं एक व्यक्ति विशेष हूं, मैं एक चिकित्सक हूं, मेरा साधन संसाधन भी सीमित है। मैं कुछ करना चाहूं तो मैं मुफ्त में इलाज कर सकता हूं, मेरे पास कुछ दवाइयां, वो दवाइयां दे सकता हूं, कुछ बच्चों को मैं प्रमोट करके आगे पढ़ाने के लिए व्यवस्था दे सकता हूं, जो गरीब बच्चे नहीं पढ़। लेकिन मैं यदि चाहूं कि मैं बक्सर में एक मेडिकल कॉलेज खोल के दूं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं चाहूं बक्सर में एक ट्रॉमा सेंटर बना के दूं, तो मेरी ये नहीं है, सीमा नहीं है, मैं कर नहीं सकता। मैं चाहूं कि बक्सर को एक विश्वविद्यालय दूं, ये नहीं कर सकता। मैं चाहूं कि शिक्षा की व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था को मैं दुरुस्त कर दूं, ये नहीं कर सकता। मैं चाहूं कि बक्सर की धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण करके विकसित कर सकूं, ये नहीं कर पाऊंगा। ये मेरी सीमाएं हैं, मेरी लिमिटेशंस हैं और मैं ये सब कुछ करना चाहता हूं।
इस वजह से मुझे राजनीति में जाना पड़ेगा। और राजनीति में जाना कोई कोई अव्यवस्था नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। राजनीति तो बहुत पवित्र है, आप उसको कैसे निभाते हैं, कैसे निर्वाह करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बार बार एक शब्द का और एक बात मैं हमेशा दोहराता हूं कि राजनीति आपकी धार्मिक व्यवस्था को तय करती है, राजनीति आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य को तय करती है, राजनीति आपकी सामाजिक व्यवस्थाओं को तय करती है। तो राजनीति गंदी और बुरी तो हो ही नहीं सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो सपना देखा था कि मैं सांसद बन करके और बक्सर का विकास करूंगा, बक्सर लोकसभा क्षेत्र का विकास करूंगा, अब तो वो सपना मान लीजिए अभी पूरा नहीं हो सका। जी। तो जो प्रत्याशी आए हुए हैं, जी। चाहे स्टेट कोई भी जनता के द्वारा चुना जाए, तो क्या सुझाव रहेगा आपको? चूंकि आप बहुत सारे मुद्दों पर आप बात किए हैं, बहुत सारे जगहों पर घूमे हैं, बक्सर में तमाम जो है समस्याओं को आपने करीब से देखा है, तो उन प्रत्याशियों के लिए क्या आपका जो है सुझाव रहेगा, या फिर जो सांसद निर्वाचित होकर के आएंगे नए सांसद बक्सर के लिए, उनके लिए क्या, किस तरह से वो काम करें, आपका एक सुझाव कैसा है? देखिए, प्रत्याशी जितने भी हैं वो सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मैं उनको क्या सुझाव दूं? वो अपने विवेक से काम करेंगे। मैं सुझाव दूंगा आम जनता को, जो मेरे बक्सर के लोग हैं, कि आप एक सजग और जागरूक नागरिक बने, आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ें, और आप बिल्कुल आपका अपना मत है, आप अपने मत का भरपूर दिमाग के साथ, सहयोग के साथ आप उसका इस्तेमाल करें। और समस्याओं को देखते हुए अब समय आ गया है कि हम सबको स्वार्थी बनना पड़ेगा। स्वार्थी मतलब अपने परिवार के लिए स्वार्थी। हमारे बच्चों की पढ़ाई की चिंता कौन करे? हमारे घर में यदि कोई बुजुर्ग है या कोई बीमार है, उसके स्वास्थ्य की चिंता कौन करे? हमारे घर में कोई बेरोजगार है तो उसकी रोजगार की चिंता कौन करे? हमारे आसपास के गले मोहल्ले में कोई गंदगी है, साफ सफाई नहीं, तो उसकी कौन व्यवस्था करे? सिंचाई की व्यवस्था कौन करे? किसानी को दुरुस्त कौन करे? इस पे आप सोचें, और तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकेगा। तभी किसी भी पार्टी के लोग जो ऊपर शीर्ष पे बैठे हैं जरूर सोचें ये, क्योंकि एक मैं बात बोलता हूं पार्टी और संगठन से ऊपर उठ के, क्योंकि मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, उनके ये शब्द रहे हैं कि यदि किसी भी संगठन का कोई शीर्ष पे बैठा व्यक्ति कोई गलत काम करता है, कोई गलत निर्णय लेता है, तो ऐसा नहीं है कि उसका हर निर्णय सही ही हो, ये जनता को तय करना पड़ता है कि निर्णय सही नहीं हुआ तो उसको हम क्या करें। तो हम सबको मिल के आगे बढ़ाना है बक्सर को। और मेरा तो एक मिशन भी है, मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर्ड है, जिसका नाम है बक्सर भविष्य निर्माण मिशन। उसके तहत मैं कार्य करता हूं, तो मेरा मिशन, मेरे उद्देश्य को आगे बढ़ाता रहूंगा, बक्सर के विकास में हमेशा करता रहूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक चिकित्सक हैं, तो चूंकि बहुत सारे मतदाता जो है मतदान करने के लिए जाएंगे, और काफी हीट वेव का भी जो है मौसम विभाग के द्वारा दिया गया है, तो मतदाताओं को किस तरह से बचाव के लिए आप देखिए, मेरा एक और, हाँ, ये बहुत अच्छा, आपने बहुत बढ़िया सवाल बोला, और इस पे हम सबको सोचना चाहिए। हर बूथ पे एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि चूंकि गर्मी का सीजन है और तब तो जून के टाइम में बहुत पीक होता है, स्ट्रोक लग सकता है, उस टाइम ओआरएस की व्यवस्था उस सेंटर पर होनी चाहिए, पानी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, और एक शेड होना चाहिए। जब लंबी कतार लगे तो कुछ ऐसा व्यवस्था की हिट, क्योंकि उसमें बुजुर्ग होते हैं, कुछ माताएं बहनें होती हैं जो ऑलरेडी बीमार होते हैं, कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो लाइन रखे। वोट तो सबको देना है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मत का पूरा प्रयोग करेंगे, सभी वोट करेंगे, अपना इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग या पार्टी के लोगों को ये ऐसे व्यवस्था करनी चाहिए, किसी को असुविधा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी तो बताया कि मतलब चुनाव आयोग व्यवस्था करे, लेकिन चुनावी सभाएं जब होंगी, बड़े बड़े स्टार प्रचारक जब उतरेंगे, तो लाखों की संख्या में जो मतदाता हैं वो सुनने के लिए जाते हैं नेताओं को, तो मतदाता अपने से क्या व्यवस्था करें कि वो जो है लू की चपेट में ना आए, हीट वेव के चक्कर में ना आए, क्योंकि इसमें जाने भी जा सकती है। जी, उसमें देखिए, जो आमतौर पर करते हैं, छतरी का इस्तेमाल करें, गमछी हो तो गमछी से ढक कर रखें, पानी का अपने पास जो रखें, क्योंकि लगातार आप किसी भी सभा में धूप में 1 घंटे 1.5 घंटे रहते हैं, किसी का भाषण सुनते हैं, तो 100 में से 3-4 लोग जरूर होंगे जो बीमार पड़ सकते हैं, उनको गर्मी लग सकती है, लू लग सकती है। तो हाइड्रेशन मेंटेन करें। यदि कभी ऐसा हो गया कि उसके बाद आपको लू लग गया, तो आप ओआरएस पिए, पानी खूब पिए, और आसपास के किसी एक समझदार कोई भी डॉक्टर हो उसको आप जरूर दिखा लें, ताकि उससे बच सके। ये थे हमारे साथ बक्सर जिले के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश मिश्रा, जो किसी पहचान के मुहताज नहीं है। अभी इन्होंने तमाम प्रश्नों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया,
बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।